ऐसी दुनिया में जहां पैसे न होने पर रिश्ते अक्सर उंगलियों पर गिने जाते हैं और जब धन प्रचुर मात्रा में होता है तो उन्हें सावधानीपूर्वक डायरी में दर्ज किया जाता है, मुझे उन लोगों में सांत्वना मिलती है जिनके बारे में मैं कभी नहीं जानता था कि वे मेरे हैं। एक ऐसे युग में जहां उथली चिंताएं हमारे दिलों पर भारी पड़ती हैं, मैं खड़ा हूं इस तथ्य का प्रमाण कि सच्ची संतुष्टि मन से नहीं बल्कि आत्मा की गहराई से आती है। मैंने अक्सर खुद को एक अजनबी की तरह महसूस किया है, अपने आंतरिक और बाहरी स्व के बीच के द्वंद्व को सुलझाने में असमर्थ। अकेलापन मेरा निरंतर साथी बन जाता है, जैसे मुझे एहसास है कि सच्ची समृद्धि उस चीज में नहीं है जिसका दिखावा किया जाता है, बल्कि उस चीज में है जिसे चुपचाप अपने भीतर संजोकर रखा जाता है। छोटी छोटी बातों पर रोना एक आदर्श बन गया है, क्योंकि हम अपनी बुद्धि से नहीं बल्कि अपने दिल से विचार करते हैं। जो लोग वास्तव में मेरे लिए मायने रखते थे वे थे जिनका कोई गुप्त उद्देश्य नहीं था, उनके शब्द और कार्य दिखावे से परे बहुत कुछ कहते हैं। अक्सर यह वे लोग होते हैं जो हमारे गहरे विचारों से मेल खाते हैं, जो एक अमिट छाप छोड़ते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि कुछ संबंध समय और परिस्थिति की सीमाओं से परे होते हैं। यह एक कड़वी सच्चाई है कि सबसे मूल्यवान सबक अक्सर अत्यधिक दर्द की कीमत पर मिलते हैं, एक विश्वासघात के समान जो चाकू से भी गहरा घाव करता है। फिर भी जीवन की परीक्षाओं के बीच मैं इस विश्वास पर कायम हूं कि रिश्तों में प्रामाणिकता और सच्ची दोस्ती जीवन की पैदल यात्रा को भी आनंददायक बना देती है। यह रिश्तों की देखभाल और अमृत है जो हमारे अस्तित्व में जीवन फूंकता है, हमारे संबंधों को कभी खत्म नहीं होने देता। जैसे जैसे सपने दुह स्वप्न में बदलते हैं, मैं स्वयं को आशा त्यागता हुआ पाता हूँ, लेकिन जीवन की भव्यता में समय के साथ खोए हुए विश्वास और बंधन को छोड़कर हर चीज को फिर से बुनने की क्षमता होती है। गलतियां छाया के समान दूसरों को दिखाई दे सकती हैं, फिर भी हमारी अपनी गलतियां छिपी रहती हैं। मैंने पूरा प्ले स्टोर छान मारा, लेकिन वह गेम नहीं मिला जो लोगों ने कभी मेरे साथ खेला था। सिद्धांतों का पालन करना एक महंगा भोग है जो हर किसी के वश की बात नहीं है। आपके पास जो कुछ है उसे खोने का अफसोस आपको तभी होगा जब वह चला जाएगा, न तुम रहोगे न कोई तुम्हारे जैसा होगा। लिखा है, ऐसा नहीं कि धन तुम्हारा साथ नहीं देगा, बल्कि यह कि वह कभी संतोष नहीं लाएगा। सिंहासन के लिए नहीं, विरासत के लिए शेर बनो, आप जहां भी बैठें वही आपका सिंहासन बन जाए। स्वीकृति के बजाय दुनिया अक्सर अस्वीकृति चुनती है। यह हारे हुए को फिर से हरा सकता है, लेकिन समय ऐसे अप्रत्याशित मोड़ लेता है। जीवन दिन और रात के बीच एक अनवरत दौड़ है। खुश होने का कोई समय नहीं है, केवल ऐसा दिखने का समय है। प्यार सिर्फ जीत या हार के बारे में नहीं है, यह कबूल करने के साहस और स्वीकार करने की विनम्रता के बारे में है। सच्चा प्यार वहां मिलता है जहां मिलन की कोई उम्मीद नहीं होती, फिर भी दिल तड़पता रहता है। रिश्तों में सम्मान देना सीखो, चांद तारे तोड़ना तो महज बातें हैं। जब पूछा जाता है कि प्यार क्या है, तो हम जवाब देते हैं, प्यार तब होता है जब सीमाएं अनंत में विलीन हो जाती हैं। जो व्यक्ति अपना दर्द व्यक्त नहीं कर सकता, वही सबसे अधिक क्रोध रखता है। अगर कोई आपसे सच्चा प्यार करता है, तो भले ही वह हजारों लोगों से मिले, वह हमेशा आपका ही रहेगा। हमेशा याद रखें, जो आपके पास आया वह आपका है, जो चला गया वह एक सपना है। दिल एक है, लेकिन इसके निवासी दो हैं, एक जो दर्द महसूस करता है और दूसरा समय, जो अनगिनत घाव देता है। समय के जाल में जहां घड़ी की सुइयां फूलों की बजाय कांटों से सजी होती हैं, एक खूबसूरत रिश्ता खत्म हो गया। वे आंखें मूंदते रहे जबकि हम दूर होते गए। अगर दौलत सच में दिल में रहती है, तो लोग सिर्फ लग्जरी कारों में ही नहीं बल्कि साइकिल पर भी खुशियां मनाएंगे। अक्सर कहा जाता है कि अपमान का दूसरा नाम प्यार है। मैंने देखा है कि नेक लोगों को मूर्ख समझा जाता है। हो सकता है आप भी समय की तरह बन जाएं और फिर कभी सराहना न पाएं। हमने अपनी इच्छाओं की पूर्ति पर उम्मीदें लगा रखी हैं। यदि वे पूरी हुई तो हम जीत का स्वाद चखेंगे, यदि नहीं तो कम से कम हमें ज्ञान प्राप्त होगा। कम से कम एक बार अपने दिल के दरबार में जाने की आदत बनाएं। एक दिन कहते हैं वहां गलत फैसले नहीं होते। आप कब सही थे यह किसी को याद नहीं रहता, लेकिन आपकी गलतियां हर किसी को याद रहती है। समय की कीमत समझने वाले ही महान कार्य कर पाते हैं। समय जरूर बदलता है, लेकिन समय को थोड़ा समय दीजिए। जो व्यक्ति बहुत अधिक सोचता है, वह अंततः अपनी ही अशांति का शिकार हो जाता है। आप बेचैन हैं क्योंकि आप उस चीज का पीछा कर रहे हैं जो अनावश्यक है।
जिंदगी का सबसे बड़ा तमाचा तब होता है जब किसी से लगाई गई उम्मीद टूट जाती है। गलतियां हर इंसान के लिए अपरिहार्य हैं, लेकिन जो उन्हें सुधारता है वह वास्तव में दिल का शुद्ध होता है और रिश्तों को खोने के लिए तैयार नहीं होता है। जो लोग आप पर भरोसा करते हैं वे आपका विश्वास कैसे तोड़ सकते हैं? आश्चर्यचकित होने के बजाय विचार करें कि वे आप जैसे अनमोल व्यक्ति को क्यों छोड़ रहे हैं। आपकी समस्याएं अपने आप हल होने लगेंगी। आजकल लोग एक गलती पर आपकी सारी अच्छाइयां भूल जाते हैं। उन लोगों के पीछे मत भागो जो तुम्हारी परवाह नहीं करते। आप अंततः उन लोगों से जुड़ जाते हैं जो आपके ध्यान के योग्य भी नहीं है। इस दुनिया में हृदय संबंधों को अक्सर कम महत्व दिया जाता है। लोग अपनी इच्छानुसार उन्हें बनाते और तोड़ते हैं। कितने अजीब रिश्ते हो गए हैं। जब वे एक साथ होते हैं तो अटूट लगते हैं, लेकिन ऐसे बिखर जाते हैं मानो उन्होंने कभी एक दूसरे को पहचाना ही न हो। यदि आप हर चीज के सही होने का इंतजार करते हैं तो आप हमेशा इंतजार करते रहेंगे। साहस रखें, अपने जीवन की जिम्मेदारी लें और चीजों को सही करें। केवल एक पीड़ित ही समझ सकता है कि वे कितना सहन कर रहे हैं। अन्य लोग केवल अनुमान लगा सकते हैं। प्यार दिल से महसूस किया जाता है, सिर्फ शारीरिक माध्यमों से पूरा नहीं किया जाता। याद रखें, क्रियाएं शब्दों से ज्यादा जोर से बोलती हैं। लगातार शिकायत करते रहने से हार होती है, जबकि जीत उसी की होती है जो हजार असफलताओं के बावजूद भी डटा रहता है। प्रियजनों के साथ विवादों को शीघ्रता से सुलझाएं, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। इसे तुच्छ बातों में खारिज मत करो, केवल दिव्य मध्यस्थ ही जानता है कि क्या सही है। हर किसी को खाली हाथ भेजा, खाली हाथों से उन्हें बुलाया। एक व्यक्ति केवल उसके लिए आंसू बहाता है जिसे वह अपने जीवन में सबसे प्रिय मानता है। यह उनकी यादें हैं जो बार वापस। हर व्यक्ति को प्यार के चश्मे से देखा जाता है, उनकी इच्छाएं, उनके सपने। चाहना गलत नहीं है, चाहकर छोड़ देना गलत है। पहली चीज जो लोगों को दूर करती है वह है उनकी जुबान और दूसरी चीज है पैसा। सबसे खुश इंसान वही होते हैं जिसने महसूस किया है कि दूसरों से कुछ भी उम्मीद करना व्यर्थ है। जीवन अपने आंसुओं के बीच मुझसे फुसफुसाता है कि इसे सिर्फ एक व्यक्ति के लिए बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। जीवन में थोड़ा दुख जरूरी है। अगर खुशी स्थिर है तो आप कभी प्रगति नहीं करते। चाहे कितने भी दरवाजे बंद हों, व्यक्ति हमेशा एक रास्ता खोज ही लेता है, भले ही वह अकेला हो। अब मैं संतुष्ट हूँ, हम नहीं बदले हैं। बात बस इतनी है कि बाकी सभी हमें समझ चुके हैं। कभी भी रिश्तों का मूल्यांकन किसी नजरिए से न करें धन, क्योंकि जो वास्तव में आपके साथ खड़ा होता है वह अक्सर सबसे कम अमीर होता है। हम जीवन में जिस व्यक्ति से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही हमें सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाता है, क्योंकि वे हमारी कमजोरियों को समझते हैं। इतने बुद्धिमान बनो कि दूसरों को माफ कर दो, लेकिन इतने मूर्ख भी मत बनो कि उन पर फिर से भरोसा करो जो तुम्हें धोखा देते हैं। जब कोई समझेगा ही नहीं तो समझाने से क्या फायदा। जब कोई लेने से इनकार कर दे तो उसे बताने से क्या फायदा। भावनाओं से रहित रिश्तों को मत खींचो। जीतना और हारना, जिंदगी भर बहस करना किसके लिए? जो भी आएगा एक दिन जाएगा। जब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता तो इतना घमंड क्यों करता है? यकीन मानिए, इससे किसी के लिए बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करें। यदि आपको सांत्वना नहीं मिलती है तो जो आप चाहते हैं उसे छोड़ दें। यदि आप आज इंतजार करना बंद कर देंगे तो कल भी गुजर जाएगा। कुछ ऐसा कहो जिससे उन्हें पता चले कि तुम मेरी हो। किसी को नजरअंदाज करने और व्यस्त रहने में बहुत बड़ा अंतर है। जो लोग सपने देखना पसंद करते हैं उन्हें रात छोटी लगती है, और जिन्हें सपने पूरे करना पसंद है उन्हें दिन छोटा लगता है। सुंदरता इसमें नहीं है कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि इसमें है कि हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। जो समाज आत्महत्या को स्वीकार करता है वह कभी भी खुशी से की गई शादी को स्वीकार नहीं कर सकता। यदि आप किसी का चरित्र देखना चाहते हैं तो उन्हें सम्मान दें, और यदि आप किसी का स्वभाव देखना चाहते हैं तो उन्हें स्वतंत्रता दें। मुझे कमजोर मत समझो, मुझे पता है कि कब प्यार करना है और कब लड़ना है। मौन कभी भी अकारण नहीं होता। कुछ दर्द इतने गहरे होते हैं कि वो आपकी आवाज चुरा लेते हैं। चेहरा साफ लेकिन दिल दागदार, आगे तुम और पीछे सांप, यही है संसार का सत्य। समय रहते खुद को बदलने से फायदा होता है, क्योंकि अगर समय बदला तो बहुत कष्टकारी होगा। आज के युग की वही दिव्यता धन और रुतबे वाली है। आज रिश्तों का दूसरा नाम पैसा हो गया है। कर्म कितने भी गंदे क्यों न हो,
अगर आपके पास पैसा है तो आपकी अशिक्षा, आपके बुरे कर्म, आपका बुरा व्यवहार सब माफ कर दिया जाएगा। यह वह युग है जिसमें हम रहते हैं श्रीमान। चाहे आप किसी अच्छे व्यक्ति के साथ हों या नहीं, हमेशा कुछ बुरा होता है। कुछ लोग केवल अपने फायदे के लिए रिश्ते बनाते हैं, तोड़ते हैं अपने स्वयं के लक्ष्यों को प्राप्त करने के बाद ईमानदार व्यक्तियों के दिल। वे सोचते हैं कि कोई भी उनसे अधिक चतुर नहीं है, लेकिन वास्तव में वे वही हैं जो अंततः अपना भाग्य बर्बाद कर लेते हैं। यदि वे जाना चाहते हैं तो उन्हें जाने दें। प्यार में अच्छा लगता है रिश्ते भीख नहीं मांगते। एक बार जब आपको लगे कि आपको किसी ने दूर धकेल दिया है तो उन्हें दोबारा परेशान न करें। कुछ हद तक टूटने के बाद एक व्यक्ति अपने हिस्से की खुशी स्वीकार करने से इनकार कर देता है। जिन्होंने आपको दर्द दिया है वे ऐसा करेंगे, कष्ट भी सहते हैं, और विश्वास बनाए रखना अंततः आपको उनके पतन का गवाह बनने देगा। जो सच में आपका है वो किसी और के लिए आपको नजरअंदाज नहीं करेगा। यदि आप सम्मान पाना चाहते हैं तो ऐसे जिए जैसे कि आप पहले ही जीत चुके हों। यहाँ तक कि जो नफरत करते हैं वे भी चुपचाप रोते रहते हैं। चुपचाप सह लो तो अच्छे हो, लेकिन अगर बोल दो तो तुमसे बुरा कोई नहीं। हर रिश्ते की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो उसे वहीं खत्म कर देना ही सही है। निर्भरता इंसान को खोखला बना देती है और उम्मीद उसे कमजोर कर देती है। इसलिए अपने बल पर जीना शुरू करें, क्योंकि आपके अलावा कोई और आपका सबसे अच्छा साथी और विश्वास पात्र नहीं हो सकता। भाग्य या प्रियजनों में कोई गारंटी नहीं है, दोनों किसी भी क्षण पलट सकते हैं। नरम दिल वाले लोग जल्दी रोते हैं, जल्दी परेशान हो जाते हैं और फिर जल्दी सुलझ जाते हैं। मैंने सुना है कि ऐसे लोग भगवान को बहुत पसंद होते हैं। उम्मीद करना गलत नहीं है, लेकिन गलत लोगों से उम्मीद करना हमारी गलती है। शब्दों का भी अपना स्वाद होता है, बोलने से पहले आपको उनका स्वाद लेना चाहिए। यदि आप स्वयं को पसंद नहीं करते तो दूसरे कैसे करेंगे? दिल तो अब भी जिंदा है, बस जज्बात मर गए हैं। अपने दिल से उन लोगों को मुक्त करो जिन पर दूसरों की नजर रहती थी। जिंदगी में प्यार उतना ही करो जो आपके स्वाभिमान का मजाक न बन जाए। प्यार जरूरी है, लेकिन सम्मान से ज्यादा कभी नहीं। खूबसूरत होना जरूरी नहीं है, लेकिन किसी के लिए जरूरी होना खूबसूरत है। किसी को शारीरिक रूप से चोट पहुंचाना ठीक है, लेकिन उनके आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचाना बिल्कुल असहनीय है। अगर खुलकर जीना है तो कभी किसी पर निर्भर मत रहो। यह प्यार का नया युग है। जिस स्थान पर आप आज हैं, वहां कल कोई और होगा। जीवन मोह से शुरू होता है और मोह टूटने पर समाप्त होता है। किसी को भी आपको याद करने के लिए मजबूर न करें। बस कुछ दिनों के लिए चुप रहें और देखें कि आप कितना महत्व रखते हैं उनका जीवन। मैं आपको एक बात बता दूं, यदि आप किसी को चोट पहुंचाते हैं और वे चुप रहते हैं तो समझ लें कि वे आपको खुद से भी ज्यादा प्यार करते हैं। चुपचाप सहें, सही समय पर बोलें और जीवन में शांति से रहें। अपने में शासन करना बेहतर है, किसी और के महल में गुलामी करने से बेहतर अपनी झोपड़ी है। प्रशंसा से पिघलो मत, क्रोध से मत जलो, अपनी गलतियों से मत उबलो और किसी की मीठी बातों में मत फंसो। अकेले रहना बिल्कुल ठीक है, उन लोगों के साथ रहने के बजाय जो आपकी कद्र नहीं करते। कौन कहता है कि मैं किसी को पसंद नहीं करता? जो मुश्किलों से गुजर रहे हैं उनसे पूछो कि उन्हें मेरी कितनी परवाह है। अपने साथी खुद बनो, क्योंकि इस उम्र में तुम्हें कोई नहीं मिलेगा कृष्ण की तरह जो तुम्हारे लिए अपना हक जताएगा। जो दर्द नहीं समझते वो बताने के लायक नहीं। चलते समय सावधान रहें जनाब, यह एक मानव बस्ती है। ओ, वे कभी कभी भगवान की भी परीक्षा लेते हैं, तो फिर आपकी औकात क्या है? उन लोगों का सम्मान करें जो आपके रूखे व्यवहार के बाद भी आपसे प्यार से बात करते हैं। समय पर पूछें, आप कैसे हैं? ऐसा न हो कि एक दिन तुम्हें पूछना पड़े, यह कैसे हुआ? उम्मीद जिंदा रखो सर, जो आज हंसेंगे कल ताली बजाएंगे। यदि कोई किसी के कारण मरता है तो अच्छा है कि वह मर जाए। वहाँ केवल दो जातियां हैं, पुरुष और महिला, और केवल एक ही धर्म है, मानवता। बाकी सब तो सिर्फ पाखंड और व्यापार है। जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे तब तक आपके जीवन में कुछ भी नहीं बदलेगा। भरोसा रखिए सर, जब हम किसी का भला कर रहे हैं तो हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा है। फूलों को भी सुबह तक पता नहीं चलता कि वे मंदिर जा रहे हैं या कब्र पर। इसलिए हंसते खेलते जियो जनाब, चिंता करने से आप कुछ भी नहीं बदलेंगे। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को माफ कर पाएंगे जो आपसे प्यार करता था लेकिन आपके साथ खड़ा नहीं हुआ? हीरे को परखना हो तो अंधेरे का इंतजार करो,
टूटे हुए टुकड़े भी सूरज की रोशनी में चमकते हैं। उनका वादा भी अजीब था कि हम उम्र भर साथ रहेंगे। मैंने यह भी नहीं पूछा कि प्यार चुनूं या यादें। एक चेहरे पर अपनी निगाहें टिकाए रखें श्रीमान। हर चेहरे पर मोहित होना वफादारी का मजाक है। ताकत की असली ताकत उसे छुपाने में है, दिखाने में नहीं। भरोसे में इस हद तक भी अंधे मत हो जाओ कि पास वाले का असली रंग तुम्हें दिखाई न दे। जो वफादार होते हैं वे हर किसी के प्रशंसक नहीं होते। वादे पूरे करने वाले आसानी से नहीं मिलते। अच्छे लोगों को कभी परखना मत जनाब, क्योंकि वो मोतियों की तरह होते हैं। जब आप उन्हें चोट पहुंचाते हैं तो वे टूटते नहीं हैं, लेकिन चुपचाप खिसकते हुए वे आपके जीवन से बिना किसी निशान के चले जाते हैं। याद रखें, जितना अधिक आप आवश्यकता से परे बेहतर बनेंगे, उतना ही अधिक आप आवश्यकता से परे उपयोग किए जाएंगे। किसी ऐसे व्यक्ति के पीछे पागलों की तरह पड़ना जो आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करता, प्यार नहीं है, यह मूर्खता है। अगर आप सिर्फ अपने ही मिलते रहेंगे तो शब्दों की बहस सार्थक नहीं है, क्योंकि जो आपकी अहमियत नहीं समझता वह कभी आपकी बातें या आपके जज्बात नहीं समझेगा। ये जिंदगी है जनाब, यहाँ हर कोई हर किसी से परेशान है। अन्य जीवन का सबसे बुरा क्षण वह होता है जब कोई अपना हो, इतना दर्द दे कि आपकी आंखें भर आएं और फिर पूछें क्या हुआ। कभी कभी शिकायत करने से बेहतर है चुप रहना, क्योंकि जब किसी को कोई परवाह ही नहीं तो शिकायत करने का क्या मतलब। आपके पास बहुत समय है और आपका सबसे बड़ा भ्रम यह है कि मौजूदा परिस्थितियों में अगर आप रिश्तों को बचाना चाहते हैं, कभी किसी से बहस मत करो। अगर कोई कहता है कि हाथी उड़ सकते हैं तो कह देना कि वह आज हमारे घर के तारों पर बैठा था। स्वार्थी लोगों की कहानी बस इतनी सी है, जब काम सामने आता है तो व्यस्त होने का बहाना ढूंढते हैं। बिना किसी आहट के सब कुछ कांच की तरह बिखर गया, भावनाएं दिल में पिघल गई। मेरी आदत अब अपने आप बदल गई है। कभी कभी प्रार्थना का एक शब्द भी असर कर सकता है और कभी कभी वर्षों की भक्ति खो जाती है। मैं आश्चर्यचकित हूँ इस बदलती दुनिया के तौर तरीके। अब लोग इज्जत भी करते हैं और सफलता हमेशा एक सीधी राह नहीं होती है। लेकिन एक बार जब आप सफलता हासिल कर लेते हैं तो सभी रास्ते सीधे हो जाते हैं। शायद योग्य दोस्त होना ही नियति है। बहुत कम लोगों के हाथों में ऐसी किस्मत होती है। प्यार बदनाम कर दिया है लोगों ने, वरना धोखे तो 7 फेरों के बाद भी होते हैं। प्यार सचमुच मेरे लिए अनमोल था, लेकिन लोग भौतिकवादी निकले। झूठ बोलना पहली बार आसान हो सकता है, लेकिन बाद में यह केवल परेशानी लाता है। और सच बोलना पहली बार कठिन हो सकता है, लेकिन यह बाद में केवल शांति लाता है। तुम्हें फिर मेरे जैसा कोई मिलेगा जो दूर से भी तुम्हारी परवाह करता है। आप जीवन में जो करना चाहते हैं वह करें। लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता मत करो। जब आप कुछ नहीं कर रहे होंगे तब भी लोग कुछ न कुछ कहेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका समय कितना कठिन है। बस याद रखें कि आप नए सिरे से शुरुआत कर सकते हैं। परवाह करना बंद करो और लोग तुम्हें परेशानी देना बंद कर देंगे। सच्चा प्यार अक्सर धोखेबाज लोगों से होता है। किसी को उसके लायक से अधिक प्यार देने का प्रयास करें, और यदि वे अभी भी आपको महत्व नहीं देते हैं तो कहें कि जो लोग अपने दिल के प्रति सच्चे होते हैं उन्हें जीवन में सबसे कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। हम अक्सर उन लोगों को भूल जाते हैं जो हमारे लिए पूरी दुनिया भूल जाते हैं। अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखें, क्योंकि जो शांत और चुप रहता है उसे कोई नहीं पूछता। मुझ में भी खामियां हैं। जीवन के असंख्य अर्थों के शोर में हम अक्सर खुद को मानवीय भावनाओं की जटिलताओं में उलझा हुआ पाते हैं। प्यार एक दोधारी तलवार की तरह हमारी आत्मा को काट देता है और हमें इसके आलिंगन की अराजकता के बीच सांस लेने के लिए छोड़ देता है। फिर भी हम कायम हैं, क्योंकि प्रेम की खोज में हम कमजोरी और परमानंद के क्षणों में अपने टूटे हुए स्वयं के टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हुए पाते हैं। लेकिन सावधान रहें, क्योंकि प्रेम केवल गुलाबों का बिस्तर नहीं है। यह एक युद्ध क्षेत्र है जहां दिलों से खून बहता है और घाव हमारी उत्कट इच्छाओं के मुंह गवाह के रूप में मौजूद रहते हैं। प्यार करना पागलपन की कगार पर नाचना है। आज के क्षणभंगुर क्षणों को संजोते हुए कल की अनिश्चितता को गले लगाना है। हम जीवन नामक इस यात्रा के यात्री हैं, जो जुनून और शांति के तूफानों से समान रूप से गुजर रहे हैं। और भावनाओं के तूफान के बीच हम अपनी गलतियों और दुर्भाग्य से अमूल्य सबक सीखते हैं, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में ही हम अपने रास्ते बनाते हैं, अनुभव और ज्ञान की छेनी से अपनी नियति बनाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, दिल टूटने का डर तुम्हें प्यार की खोज से नहीं रोकना चाहिए,
क्योंकि इसकी गहराई में हमारे अस्तित्व का सार निहित है। हर पल को खुले दिल से स्वीकार करें, क्योंकि सबसे अंधेरी रात में भी सुबह का वादा उन लोगों का इंतजार करता है जो सपने देखने की हिम्मत करते हैं। याद रखें, प्यार कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, बल्कि उन बहादुर आत्माओं के लिए है जो बाधाओं को चुनौती देने और अटूट साहस के साथ दिन का सदुपयोग करने का साहस करते हैं। तो आइए हम एक साथ हाथ में हाथ डालकर इस यात्रा पर निकलें, जैसे हम प्यार की भूल भुलैया को पार करते हैं और मानव हृदय के रहस्यों को सुलझाते हैं। अहंकार की भूल भुलैया में, जहां अहंकार सर्वोच्च होता है और श्रेष्ठता के खेल में ज्ञान महज एक मोहरा बन जाता है, वास्तविक और दिखावटी के बीच अंतर करना अक्सर मुश्किल होता है। लेकिन अराजकता के बीच प्रतिकूलता मेरी सबसे बड़ी शिक्षक रही है, जो मानवता के वास्तविक सार को उजागर करती है और हमारी कमजोरियों को छिपाने के लिए हमारे द्वारा पहने जाने वाले मुखौटों को उतार देती है। आत्मखोज की इस यात्रा में मैंने सीखा है कि दुनिया का भार तभी उठाया जा सकता है जब हम अपने दिलों का बोझ उतारेंगे और जीवन के क्षणभंगुर क्षणों की सादगी को अपनाएंगे। क्योंकि हंसी और खुशी में हम उन तुच्छताओं से परे जाकर सांत्वना पाते हैं जो हमें खत्म कर देने की धमकी देती हैं। और जैसे ही मैं धोखे और विश्वासघात के विश्वासघाती पानी से गुजरता हूँ, मुझे उन लोगों की बाहों में सांत्वना मिलती है जो वास्तव में मेरी आत्मा की गहराई को समझते हैं। क्योंकि यह उनके बिना शर्त प्यार और अटूट समर्थन में है कि मुझे विपरीत परिस्थितियों में भी डटे रहने की ताकत मिलती है। तो आइए हम अहं और अभिमान की बेड़ियों को त्यागें और खुले दिल और दिमाग से एक दूसरे को गले लगाएं। क्योंकि अंततः यह भौतिक संपत्ति या क्षणभंगुर प्रसिद्धि नहीं है जो हमें परिभाषित करती है, बल्कि हमारी करुणा की गहराई और हमारे इरादों की ईमानदारी है। आइए हम सतीपन और धोखे के आकर्षण के आगे झुकने के बजाय विश्वास और समझ के आधार पर संबंध बनाते हुए अपनी नियति के निर्माता बने। और ऐसा करने में हम जीवन के सरल सुखों में पूर्णता पा सकते हैं, यह जानते हुए कि सच्ची खुशी पूर्णता की खोज में नहीं, बल्कि हमारी अपूर्णताओं को स्वीकार करने में निहित है। तो आइए हाथ में हाथ डालकर आगे बढ़े, जैसे कि हम मानवीय रिश्तों की जटिलताओं से निपटते हैं और हमारी आत्मा की गहराई में मौजूद सुंदरता को उजागर करते हैं। क्योंकि अंत में यह गंतव्य नहीं है जो मायने रखता है, बल्कि यात्रा ही है, और रास्ते में हम जो सबक सीखते हैं